This podcast is proudly supported by GAIL India Limited under its Corporate Social Responsibility Initiative. दोस्तों नमस्कार, आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मेरा नाम है आरजे गौरी। दोस्तों प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के तहत हम मिलकर सुनते हैं डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें, तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, साथ ही साथ जॉब अलर्ट्स और कई ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में जो सीधे फोकस्ड होते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर पर। दोस्तों आपका प्यार कम्युनिटी कलर्स और रेडियो उड़ान को मिलता रहता है। आशा है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आपके मानदंडों पर खरा उतरता है और इससे आपको अपडेटेड रहने में मदद मिलती है। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। बिहार में नई शिक्षक ट्रांसफर नीति, पोर्टल से ऑनलाइन तबादला, महिला व दिव्यांग शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत। बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग कलाकारों को झारखंड सरकार देगी 4,000 रुपए पेंशन। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़े मामलों में विशेष संवेदनशीलता की जरूरत। बिहार में पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की जिला शाखा का गठन, दिव्यांग खिलाड़ियों को मिलेगा नया मंच। CSRL सुपर 13 दिव्यांग छात्रों के लिए मुफ्त JEE और नीट कोचिंग। 2 दिव्यांग खिलाड़ियों ने बढ़ाया बिहार का मान, कॉमनवेल्थ गेम्स में दिखाएंगे टैलेंट। सुनने बोलने में अक्षम दिव्यांगजनों के लिए खुलेगा भर्ती पोर्टल, आयुक्त दिव्यांगजन न्यायालय में सुनवाई के बाद एपेक्स बैंक का फैसला। मोटर दुर्घटना दावों में आय के नुकसान का निर्धारण केवल शारीरिक विकलांगता नहीं बल्कि कार्यात्मक विकलांगता से होता है, सुप्रीम कोर्ट का कहना। राजस्थान में सरकारी नौकरी की खुशी बन गई सजा, दिव्यांग शिक्षकों ने लगाई गुहार, मंत्री दिलावर ने दिया आश्वासन। कानपुर में खुला देश का पहला AT मार्ट, अब दिव्यांग और आमजन आसानी से खरीद सकेंगे उपकरण। विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति से विदेश में मास्टर और PhD का अवसर। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। ये खबर है बिहार से, जहां पर नई शिक्षक ट्रांसफर नीति, पोर्टल से ऑनलाइन तबादला और महिला और दिव्यांग शिक्षकों को राहत दी जा रही है स्थानांतरण में। बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांगों के बीच शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों तथा प्रधान अध्यापकों के तबादले के लिए नई नियमावली तैयार करने का फैसला किया है। दोस्तों आपको बता दें कि स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 लागू होने के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे तबादला प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित बन पाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के हितों और कल्याण के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। दोस्तों खबर सुनते हैं झारखंड से। झारखंड के वरिष्ठ, गंभीर रूप से बीमार और स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कलाकारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मासिक निवृत्ति का कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पात्र कलाकारों को प्रति माह 4,000 रुपए की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। कला संस्कृति विभाग के निदेशक आसिफ एकराम ने बताया
कि ये योजना उम्र, गंभीर बीमारी अथवा स्थायी दिव्यांगता के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण सहारा सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि ये पहल कलाकारों के जीवन पर्यंत योगदान के प्रति राज्य सरकार के सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। योजना का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि कलाकारों के योगदान का सम्मान करना है। आवेदन करने वालों में राज्य के मूल निवासी, वृद्ध, गंभीर रूप से बीमार और स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकार शामिल होंगे। संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला, चित्रकला, मूर्ति कला तथा अन्य सांस्कृतिक विधियों से जुड़े कलाकारों को ये सुविधा दी जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। दोस्तों, इच्छुक कलाकार विज्ञापन के साथ जारी आवेदन प्रपत्र को भेजकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, रांची के कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन प्रपत्र विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है www.jharkhandculture.com। याद रहे www.jharkhandculture.com। दोस्तों, इस आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेजों की सूची कुछ इस प्रकार है। कला क्षेत्र के लिए संगीत, नृत्य, रंगमंच कला, लोक कला, मूर्ति कला आदि से जुड़ी उपलब्धियों, सम्मान एवं पुरस्कारों के प्रमाण पत्र, झारखंड का स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, वार्षिक आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, आधार कार्ड अथवा अन्य वैध पहचान पत्र की छाया प्रति, गंभीर बीमारी या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा अथवा दिव्यांगता प्रमाण पत्र। दोस्तों, खबर सुनते हैं झारखंड हाईकोर्ट से। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े मामलों में सामान्य सेवा विवादों पर लागू प्रतिबंध के बावजूद जनहित याचिका पर विचार किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि दिव्यांग जनों से जुड़े मुद्दों को विशेष संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कि 2018 की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसके तहत भर्ती प्रक्रियाओं में दिव्यांगता प्रमाण पत्र का एक निर्धारित प्रारूप अनिवार्य किया गया था। इसके जवाब में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि लंबित रीट याचिका एक पूरी हो चुकी चयन प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें निर्धारित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने पर उनका चयन नहीं हो सका था, जबकि वर्तमान जनहित याचिका भर्ती प्रक्रियाओं में 2018 की अधिसूचना के तहत निर्धारित प्रारूप को लगातार लागू किए जाने को चुनौती दी जा रही है। दोस्तों, मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि यद्यपि हम सामान्यतः सेवा मामलों में जनहित याचिकाएं स्वीकार नहीं करते हैं और न ही वैधानिक प्रावधानों की वैधता से जुड़े प्रश्नों पर इस प्रकार विचार करते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों से सामना कर रहे हैं। ऐसे मामलों में विशेष संवेदनशीलता के साथ संबोधन किया जाना चाहिए। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि मामला किसी वैधानिक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को सीधी चुनौती देने का नहीं, बल्कि आरोप लगाया गया कि 3 अप्रैल 2018 की अधिसूचना वर्ष 2016 के कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों के विपरीत है। दोस्तों, हाईकोर्ट ने माना कि ये मुद्दा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर स्पष्टता आने से व्यापक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों को लाभ मिल पाएगा। इसी आधार पर अदालत ने याचिका को जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत करने के निर्देश भी दिए। दोस्तों, सुनते हैं सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप यानी कि CSRL के सुपर 30 विंग्स ऑफ एबिलिटी प्रोग्राम के बारे में। CSRL ने दिव्यांग छात्रों के लिए खासकर एकेडमिक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है सुपर 30 विंग्स ऑफ एबिलिटी।
ये प्रोग्राम उन छात्रों के लिए है जो जेईई या नीट जैसी कठिन परीक्षाओं का सपना देख रहे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से पीछे रह जाते हैं। इस पहल में चुने गए छात्रों को पूरी तरह मुफ्त कोचिंग और मेंटरशिप दी जाएगी। इसमें शामिल है अनुभवी फैकल्टी और मेंटर से पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, व्यापक स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज, नियमित डाउट क्लियरिंग और सपोर्ट सेशंस, करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल वर्कशॉप्स, दिव्यांग अनुकूल और एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, नोएडा में रेसिडेंशियल ट्रेनिंग, हॉस्टल और सपोर्ट सुविधाएं। जिनके पास 40% या उससे अधिक बेंचमार्क डिसेबिलिटी का प्रमाण पत्र है, जो वर्तमान कक्षा 12वीं में पीसीएम या पीसीबी में हैं या 2028 की परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सीटें सीमित है, केवल 30 छात्रों का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी। आवेदन की अंतिम तिथि नोट कर लें, 31 अगस्त 2026। संपर्क के लिए आप ईमेल कर सकते हैं shivam.sharma@csrl.in पर। याद रहें shivam.sharma@csrl.in। कॉल के लिए नंबर है 917428582416। याद रहें 7428582416। वेबसाइट है www.csrl.in। दोस्तों, ये पहल CSRL के सुपर 30 मॉडल का हिस्सा है, जो पहले से ही देश भर में हजारों छात्रों को मुफ्त कोचिंग और मार्गदर्शन देकर इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं में सफलता दिला चुके हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं बिहार के लखीसराय जिले से। यहाँ पर दिव्यांग खिलाड़ियों को संगठित मंच प्रदान करने के लिए पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की जिला शाखा एवं कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर 13 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। जिले के दिव्यांग खिलाड़ियों को संगठित मंच प्रदान करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल करते हुए लखीसराय जिला पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की जिला शाखा एवं जिला कार्यालय का उद्घाटन शनिवार को नया बाजार स्थित सम्राट अशोक भवन में किया गया। दोस्तों, बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में जिला शाखा का गठन करने के साथ ही बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी BAPD की लखीसराय इकाई का वार्षिक अधिवेशन भी संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के पूर्व राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉक्टर शिवाजी कुमार थे, जबकि उद्घाटन नगर परिषद लखीसराय के सभापति अरविंद पासवान ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दिव्यांगजन, खेल प्रेमी, समाज सेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि ये पैरा स्पोर्ट्स मंच पैरा खिलाड़ियों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खेल, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने पर बल दिया जाएगा। नवगठित समिति ने जिले भर में खिलाड़ियों की पहचान, प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन, खेल सामग्री उपलब्ध कराने तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का संकल्प लिया है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका 1 मिनट किसी की जिंदगी बदल सकता है। रेडियो उड़ान पेश करता है 1 मिनट रील कंपटीशन। 1 मिनट मैटर्स। आप UDID कार्ड पर रील बना सकते हैं या RPWD एक्ट के किसी सेक्शन पर, या कोई ऐसी एक्सेसिबिलिटी टिप जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो। अब आप रील से रियल हीरो बन सकते हैं। आपकी रील हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए, वीडियो फॉर्मेट में हो और 1 मिनट से ज्यादा ना हो। लास्ट डेट है 30 जून 2026। विनर्स को दिए जाएंगे धमाकेदार प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होगा 5000 रुपीज, सेकेंड प्राइज 3000 रुपीज, थर्ड प्राइज 2000 रुपीज, फोर्थ एंड फिफ्थ प्राइज 1000 रुपीज। रजिस्टर करने के लिए आज ही विजिट करें www.radioudan.com। For more info, email us at udanempowermenttrust@gmail.com.
वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। नमस्ते, मिलिए मेघा रखीचा से। रखीचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति, जिनका ये मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनते हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखीचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखीचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9711154808 टू गेट इंश्योर्ड। याद रहे 9711154808। रखीचा फिनसर्व, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन विदाउट बैरियर। मिलिए रखीचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखीचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखीचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखीचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9711154808 टू गेट इंश्योर्ड। रखीचा फिनसर्व, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन विदाउट बैरियर। क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखीचा, फाउंडर रखीचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखीचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए रखीचा फिनसर्व के साथ। रखीचा फिनसर्व, investing made accessible for everyone. Call 9748976371 to start investing with us. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, बिहार के खेल के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। पहली बार राज्य के 2 पैरा खिलाड़ियों का चयन
राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हुआ है। नालंदा के झंडू कुमार और गया के रोमन राणा ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय टीम की ओर से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस उपलब्धि से पूरे राज्य में खुशी और गर्व का माहौल है। 23 जुलाई से 3 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में झंडू कुमार पैरा पावर लिफ्टिंग और सोमन राणा पैरा एथलेटिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों खिलाड़ी भारतीय पैरा दल का हिस्सा होंगे, जिसे अब तक के सबसे बड़े और मजबूत दलों में से एक माना जाता है। पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव संदीप कुमार ने बताया कि ये बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है। राज्य के इतिहास में पहली बार पैरा खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सफलता खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और उनके संघर्ष और राज्य में खेलों के लिए बेहतर होते माहौल का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन के नेतृत्व में राज्य में खेलों के विकास को नई गति मिली है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और प्रोत्साहन मिलने से अब वे राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। दोस्तों, अब मामला सुनते हैं एपेक्स बैंक का। एपेक्स बैंक द्वारा जिला सरकारी केंद्रीय बैंकों के लिए की जा रही कर्मचारियों की भर्ती में राज्य शासन के दिव्यांगजन आरक्षण प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। इसके बाद आयुक्त दिव्यांगजन न्यायालय में सुनवाई के बाद एपेक्स बैंक प्रबंधन ने ऐसे दिव्यांगों को भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका देने का फैसला किया है। बैंक प्रबंधन जल्द ही 3 दिन के लिए पोर्टल खोलकर सुनने और बोलने में अक्षम दिव्यांगजनों को आवेदन करने का मौका देगा। मूक और श्रवण बाधित दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन आयुक्त न्यायालय में इंटरप्रीटर के माध्यम से सुनवाई आरंभ की गई है। इस सुनवाई में एपेक्स बैंक बनाम मध्यांचल बधिर संघ भोपाल प्रकरण में सुनवाई के बाद बैंक की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन के आदेश दिए जा चुके हैं। एपेक्स बैंक द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के लिए की जा रही कर्मचारियों की भर्ती में राज्य शासन के दिव्यांगजन आरक्षण प्रावधानों का पालन ही नहीं किया जा रहा था। इस आशय का प्रकरण न्यायालय आयुक्त द्वारा प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की शुरुआत की गई। एपेक्स बैंक की इस भर्ती के लिए 7 जुलाई को लिखित परीक्षा होनी है। बैंक ने इस श्रेणी के लिए अलग से विज्ञापन में उल्लेख किया ही नहीं। इस पर आयुक्त न्यायालय ने बैंक को नोटिस जारी कर तलब किया। बैंक के प्रबंधक संचालक ने लिखित जवाब के साथ अपना पक्ष रखा। अनावेदक कमलेश डोंगरे को प्रकरण की विषय वस्तु और अनावेदक बैंक की बात समझ आई। साथ ही वे बैंक का प्रतिवाद कर सकें। इसके लिए इंटरप्रीटर की व्यवस्था के साथ प्रकरण की सुनवाई की गई। इंटरप्रीटर की मौजूदगी में कमलेश डोंगरे ने बैंक के तर्कों को चुनौती दी। इंटरप्रीटर के माध्यम से सुनवाई पहली बार हुई है। सुनवाई के दौरान बैंक प्रबंधन ने अपनी पोर्टल से अपनी तकनीकी चूक को स्वीकार किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आदेश दिया कि एपेक्स बैंक अपनी भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांगजनों के लिए मध्य प्रदेश शासन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन प्रक्रिया को दिव्यांगजनों के लिए फिर से खोले। दोस्तों, खबर सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि मोटर दुर्घटना दावों में कमाने की क्षमता में हुए नुकसान का आकलन पीड़ित की कार्यात्मक विकलांगता के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि केवल शारीरिक विकलांगता के प्रतिशत को यांत्रिक रूप से लागू करके। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने राज मिस्त्री की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उसके मुआवजे की राशि में भारी बढ़ोतरी की। दुर्घटना में इस व्यक्ति का दाहिना पैर कट गया था और कोर्ट ने माना कि उनके पेशे के लिहाज से उसकी कार्यात्मक विकलांगता 100% है। 18 अप्रैल 2017 को 30 वर्षीय M परेश नाम का एक राजमिस्त्री नमक्कल सलेम NH 7 पर साइकिल से जा रहा था। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक लॉरी ने उसे लापरवाही से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उसे गंभीर चोटें आई और अंततः घुटने के ऊपर से
उसका दाहिना पैर काटना पड़ा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने लॉरी चालक को लापरवाही का दोषी माना और वाहन मालिक तथा बीमा कंपनी को जवाबदेह ठहराया। दोस्तों, अदालत ने अपनी टिप्पणी पर कहा कि इस अंग विच्छेदन के कारण अपीलकर्ता ने राजमिस्त्री का काम जारी रखने की अपनी क्षमता को प्रभावी ढंग से खो दिया, जो निर्विवाद रूप से अपनी आजीविका कमाने के लिए उसके द्वारा अपनाया गया था। इसके अलावा उत्तरदाताओं की तरफ से ये तर्क भी दिया गया था कि परमेश कोई बैठकर करने वाला काम करता है या उसकी कमाने की क्षमता अप्रभावित रही है, ये निष्कर्ष लगाते हुए कि पैर काटने से वो अपनी आजीविका के एकमात्र साधन से वंचित हो गया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में केवल शारीरिक विकलांगता के आधार पर कमाने की क्षमता के नुकसान को 70% तक सीमित करना उचित नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मामले का शीर्षक है एम परमेश बनाम VRL लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और अन्य। दोस्तों, खबर सुनते हैं राजस्थान से। एक तो कुदरत की मार, उस पर सिस्टम की संवेदनहीनता। सरकार ने नौकरी तो दे दी, लेकिन जीने का हक छीन लिया। आंखों को नम कर देने वाली ये पीड़ा राजस्थान के उन दिव्यांग शिक्षकों की है जिनके लिए शिक्षक भर्ती 2022 में चयन होना किसी वरदान के बजाय एक सजा सी बन गया है। गंभीर शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे इन नवनियुक्त दिव्यांग शिक्षकों को गृह जिले के बजाय 500 से 700 किलोमीटर दूर सीमावर्ती जिला बाड़मेर में नियुक्त किया गया है। 40 से लेकर 83% तक की दिव्यांगता झेल रहे इन युवकों के लिए इतनी लंबी दूरी तय कर नौकरी करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये शिक्षक पिछले कई दिनों से सचिवालय की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, शिक्षा निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं और मंत्रियों के बंगलों पर गुहार लगा रहे हैं। बैसाखियों और व्हीलचेयर के सहारे तेज धूप में अधिकारियों के चक्कर काटते इन युवाओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन पीड़ित दिव्यांग अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनके गृह जिलों में ही कराया गया था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि दिव्यांगता के नियमों के तहत ही काउंसलिंग के माध्यम से उन्हें घर के पास ही पोस्टिंग मिलेगी, लेकिन ऐन वक्त पर काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया और अचानक बाड़मेर से आदेश जारी कर इन्हें दूर बुला लिया गया। नियमों को ताक पर रखकर जारी किए गए इस आदेश ने शिक्षकों को मानसिक रूप से तोड़ दिया है। दोस्तों, खबर सुनते हैं कानपुर से। कानपुर शहर में पिछले कई दिनों से देश के पहले AT मार्ट सेंटर खुलने की चर्चा लगातार हो रही थी। वो दिन आखिरकार शनिवार को आ ही गया। बता दें कि शहर के मोती झील स्थित मेट्रो स्टेशन से महज 50 मीटर दूर बिनाजाबर क्षेत्र में इसे खोला गया है। यहाँ पर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम यानी आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LMCO में तैयार सभी तरह के उत्पादों की आमजन, दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन खरीदारी कर सकेंगे। दोस्तों, अभी तक उपकरणों को लेने के लिए दिव्यांगजनों और आमजनों को मंधना से थोड़ा पहले LMCO के केंद्र पहुंचना पड़ता था। हालांकि अब शहर के बीचों बीच खुले पहले असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट से ही उपकरण मिल जाएंगे। CMD LMCO प्रवीण कुमार ने बताया कि कानपुर में खुला AT मार्ट सेंटर कानपुर में देश का पहला AT मार्ट सेंटर दिव्यांगजनों और वरिष्ठों का पहला सेंटर है। इसके लिए हमने और टीम के सदस्यों ने 1.5 से 2 साल पहले एक परिकल्पना की थी, जिसे शनिवार को साकार किया गया। CMD ने बताया कि हमारा मकसद है कि हम दिव्यांगजनों, आमजन और सीनियर सिटीजन को सुलभता के साथ उपकरण मुहैया कराएं जो उनकी दिव्यांगता से संबंधित है। उन्होंने कहा कि वैसे तो LMCO में पिछले 54 सालों से उपकरण तैयार हो रहे हैं और मौजूदा समय में 250 प्रकार के उपकरण बनाकर अब विदेशों तक भी जा रही हैं। हम देश के अलग अलग शहरों में AT मार्ट सेंटर संचालित करेंगे। कानपुर में इसका संचालन फ्रेंचाइजी मॉडल पर होगा और इसके लिए हमने
हंस एनर्जी लिमिटेड के साथ MOU भी साइन किया है। इस मौके पर कमिश्नर कानपुर मंडल के विजेंद्र पांडियन, अतुल रुस्तगी, संजीव अरोड़ा, अजय चौधरी, विवेक द्विवेदी आदि उपस्थित रहे। दोस्तों, अब एक खबर सुनते हैं विकलांग छात्रों के लिए। राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना विदेश में मास्टर और PhD की पढ़ाई के हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसमें ट्यूशन फीस, वीजा, मेडिकल बीमा, हवाई यात्रा और मेंटेनेंस अलाउंस शामिल है। 40% या अधिक दिव्यांगता वाले पात्र छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, दिव्यांग छात्रों को मिलेगी विदेश में शिक्षा। दोस्तों, इस योजना के तहत $15,400 तक का सालाना मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाएगा। पूरी ट्यूशन फीस और हवाई किराया भी इसमें मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम 40% दिव्यांगता होना अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है। पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख तक की इसमें निर्धारित की गई है। ग्रेजुएशन स्तर के कोर्सेज इसमें शामिल नहीं होंगे। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें। दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और साथ ही साथ रेडियो उड़ान के अन्य कार्यक्रमों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर लिख भेजिए। आप अपने सुझाव, अपने फीडबैक हमें YouTube के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। बिहार में नई शिक्षक ट्रांसफर नीति, पोर्टल से ऑनलाइन तबादला, महिला व दिव्यांग शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत। बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग कलाकारों को झारखंड सरकार देगी 4,000 रुपए पेंशन। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़े मामलों में विशेष संवेदनशीलता की जरूरत। बिहार में पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की जिला शाखा का गठन, दिव्यांग खिलाड़ियों को मिलेगा नया मंच। CSRL सुपर 13, दिव्यांग छात्रों के लिए मुफ्त JEE और नीट कोचिंग। 2 दिव्यांग खिलाड़ियों ने बढ़ाया बिहार का मान, कॉमनवेल्थ गेम्स में दिखाएंगे टैलेंट। सुनने बोलने में अक्षम दिव्यांगजनों के लिए खुलेगा भर्ती पोर्टल, आयुक्त दिव्यांगजन न्यायालय में सुनवाई के बाद एपेक्स बैंक का फैसला। मोटर दुर्घटना दावों में आय के नुकसान का निर्धारण केवल शारीरिक विकलांगता नहीं बल्कि कार्यात्मक विकलांगता से होता है, सुप्रीम कोर्ट का कहना। राजस्थान में सरकारी नौकरी की खुशी बन गई सजा, दिव्यांग शिक्षकों ने लगाई गुहार, मंत्री दिलावर ने दिया आश्वासन। कानपुर में खुला देश का पहला AT मार्ट, अब दिव्यांग और आमजन आसानी से खरीद सकेंगे उपकरण। विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति से विदेश में मास्टर